हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने क्लास को बायोलॉजी के क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे ऑर्गेनेल्स के बारे में। किसके बारे में? सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। फर्स्ट ऑर्गेनेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जो सेकंड काफी इंपॉर्टेंट सेल के ऑर्गेनेल्स है। कौन सा? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को एक टर्म बता देना चाहता हूँ, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक ना? प्लाज्मोलाइसिस जो टर्म है वो होता क्या है? तो देखो, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लिविंग सेल्स बाय व्हिच देयर इज अ श्रिंकेज अकर्स इन इट्स कंटेंट्स, दिस फिनोमेनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। ठीक ना? जब कोई लिविंग सेल है ना, कोई लिविंग सेल है, उसके अंदर से जब वाटर का लॉस हो जाए, काफी अमाउंट में वाटर लॉस कर जाता है जब सेल के अंदर से, तो सेल के अंदर के जितने भी कंटेंट्स होते हैं उस सब में क्या होता है? श्रिंकेज आ जाता है। श्रिंकेज मतलब कि सिकुड़ जाता है। ठीक ना? तो उसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लिविंग सेल्स बाय व्हिच श्रिंकेज अकर्स इन इट्स कंटेंट्स। ठीक है? पानी की लॉस की वजह से, वाटर की लॉस की वजह से सेल के कंटेंट्स में श्रिंकेज आ जाना, यही फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है? अब हम लोग शुरू करते हैं अपने न्यूक्लियस को, है ना। सेकंड सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका शेप क्या है ना। इसे मास्टर ऑफ द सेल या फिर ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है? न्यूक्लियस क्या होता है? तो देखो, इट इज अ डार्क कलर्ड स्फेरिकल और ओवल, है ना। न्यूक्लियस का कलर कैसा होता है? डार्क कलर्ड होता है। और इसका जो शेप है, ठीक ना, ये क्या है? स्फेरिकल। और ओवल क्या है? इसका शेप है। ठीक है? तो कलर इसका डार्क होता है और शेप कैसा होता है? मे बी स्फेरिकल और मे बी ओवल। डॉट लाइक स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है? तो न्यूक्लियस का देखो कलर होता है डार्क और शेप होता है इसका स्फेरिकल या फिर ओवल, और स्ट्रक्चर इसका डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये प्रेजेंट कहां होता है? नियर द सेंटर ऑफ ए सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब कि सेल, किसी भी सेल के सेंटर के जस्ट बगल में प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके बाद देखो, न्यूक्लियस प्ले इज ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर एक्टिविटीज और रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस जो है हमारे सेल के अंदर जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होता है, ठीक ना, सेल के अंदर जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होता है उसमें न्यूक्लियस सेंट्रल रोल प्ले करता है। सारे एक्टिविटीज को, सारे फंक्शन को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भी, ठीक है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भी न्यूक्लियस जो है सेंट्रल रोल अपना प्ले करता है। ठीक ना? अब हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में न्यूक्लियस सेंट्रल रोल कैसे प्ले करता है। तो देखो, क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA and protein molecules। ठीक ना? तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम जो है इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तुम लोग पहले भी पढ़े होंगे कि क्रोमोसोम क्या करता है? इंफॉर्मेशन कैरी करता है। और क्रोमोसोम प्रेजेंट कहां होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम क्या करता है? इंफॉर्मेशन कैरी करता है ताकि पेरेंट्स से जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें पेरेंट्स का कुछ फीचर्स ट्रांसफर हो सके, है ना। इंफॉर्मेशन किस बारे में कैरी करता है? फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक ना? पेरेंट्स के अंदर जो फीचर्स है वो उसके आने वाले जनरेशन में कॉपी हो सके, इसलिए क्रोमोसोम क्या करता है? इंफॉर्मेशन कैरी करता है। कौन से फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है। कौन करता है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम प्रेजेंट कहां होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या करता है? एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। ठीक है? ये इंफॉर्मेशन कैरी करवाता है क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए के फॉर्म में और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। ठीक ना? द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। ठीक ना? तो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट्स होता है, मतलब कि डीएनए का जो मेन इंफॉर्मेशन कैरियर होता है, उसे हम लोग जीन्स बोलते हैं। ठीक है? समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं न्यूक्लियस के बाउंड्री को। ठीक है? न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के बाउंड्री को, आउटर कवरिंग लेयर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है? तो इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ठीक ना, न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हेंस इट इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोट। ठीक है? तो बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म के जो न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते हैं, इसलिए इन सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। क्यों? क्योंकि इनके न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। उसके बाद देखो, द ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, है ना। तो वैसे ऑर्गेनिज्म
वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। समझ में आया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का मतलब। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या क्या मेजर फंक्शन होता है, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो फर्स्ट देखो, इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, है ना। सेल के अंदर जितना भी फंक्शन होता है उस सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है कौन, न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहे सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। उसका नेक्स्ट फंक्शन देखो, इट कैरी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये न्यूक्लियस जो क्या करता है, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कैरी करता है। क्या करता है, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कैरी करता है पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में। कौन से फॉर्म में, डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ये जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ो, कोई डाउट हो अगर तो डाउट क्लियर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बारे में डिफरेंशिएट करेंगे और अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।